बात जम्मू कश्मीर की, जहां पे बर्फबारी का दौर जारी है और ठंड जो है वो पड़ना शुरू हो चुकी है। मैदानी इलाकों में पहाड़ों पे बर्फबारी, मैदानी इलाकों में ठंड और भारी बर्फबारी और भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बंद हो चुका है। ये अपने आप में बड़ी अहम खबर है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ज्यादा बर्फबारी होने के कारण जो है बंद हो चुका है। आपको बता दें कि इसका असर दिल्ली एनसीआर में भी पड़ा है। आज तड़के ही बारिश की बूंदें गिरी है। ये 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली में बारिश हुई है आज तड़के ही, और वहीं सुबह के समय कोहरा भी छाया हुआ देखा गया है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है कोहरों की वजह से। और वहीं आपको बता दें कि पहाड़ों पर बर्फबारी का नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये भव्य तस्वीरें, सुंदर तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सैलानियों के लिए एक बहुत ही खुशी की बात यहाँ पर जाहिर की जा रही है कि आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर सैलानी जो है किस तरीके से बर्फ के साथ खेल रहे हैं। वहीं मैदान में भी ठंड बढ़ गई है। इसी कड़ी में श्रीनगर से इरफान डार की रिपोर्ट आप देखिए। वादी कश्मीर में कल रात से ही मौसम ने ली अंगड़ाई। मौसम के साथ साथ बात करें तो पहले बारिशों का सिलसिला, उसके बाद बर्फबारी, और रात भर यह बर्फबारी जारी रही और अब सुबह सुबह हल्की हल्की धूप का खिलना शुरू। मगर साथ ही साथ शहर श्रीनगर के इलाकों में कई सारे मुश्किलात। एक जानिब अगर बात करें बिजली का हाल बेहाल है जिसकी वजह से जनता परेशान है। दूसरी जानिब बात करें वाटर लॉगिंग। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाना चाहेंगे कि हम इस वक्त एक पॉश एरिया में मौजूद है, पॉश लोकेलिटी में मौजूद है, जहां पर मैक्सिमम वाटर लॉगिंग के मनाजिर हैं। यानी कह सकते हैं कि थोड़ी सी बारिश और बर्फबारी क्या हुई तो पूरा इलाका डूबने लगा। और ये हालत है वीआईपी इलाकों की। और अगर बात करें शहर श्रीनगर के कुछ खास इलाके जहां पर मैक्सिमम बिजली कल रात से गायब है और इसकी वजह से आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। और साथ ही साथ मौसमी महकमियात का भी ये मानना कि ये तो शुरुआत है, आगे और मौसम खराब होगा और बारिशें बर्फबारी होगी। मगर जमीनी सतह पे अगर हम बात करें सरकार की तरफ से जो दावे बुलंद किए गए थे वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, कोशिश करनी है, मगर कोशिश से भी बात नहीं बनेगी। जमीनी सतह पर आके वर्कर्स को काम करना है, ताकि अगर हाल वीआईपी एरियाज का ये रहा तो कह सकते हैं कि वो एरियाज जो कि लोकली जहां पर आम जनता रहती है, आम परेशानी कितनी होगी आप देख सकते हैं कि इस वक्त किस तरीके की प्रॉब्लम खसूसन शहर श्रीनगर में हो चुकी है। यानी एक जानिब बताया जाए तो कह सकते हैं कि बारिश बर्फबारी, और दूसरे जानिब हम ये कह सकते हैं कि लोगों के मुश्किलात काफी ज्यादा सर चढ़ के बोल रहे हैं। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज कश्मीर। तो पहाड़ों में बर्फबारी का दौर जारी है। मैदानी इलाकों में भी ठंड पड़नी शुरू हो गई है। बर्फबारी और भूस्खलन के बाद जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए इरफान फाजिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी है, ऐसे में क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है और जनता को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले अगर बात करें वादी कश्मीर के मौसम की, तो वादी कश्मीर के मौसम के कई मिजाज है और उसी मिजाजों को लेकर बात करें तो इस वक्त जिस तरीके से वादी कश्मीर में ठंड पड़ रही है, मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है, बारिशें हुई है और बालानी इलाकों में काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है। नो डाउट अगर हम बात करें गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में मैक्सिमम इस वक्त एक अलग सी रंगत दिखाई दे रही है, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज्यादा खुश है। पर्यटन जो दूर दूर से वादी कश्मीर आए हैं खुसूसन इस महीने में, उनका मानना है कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही। हम सुबह से देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से कि बहुत सारे पर्यटन वादी कश्मीर की सैर कर रहे हैं। ये तो सियाहत को लेकर बात है, मगर साथ ही साथ अगर हम बात करें शहर श्रीनगर का हाल जो है वो इस मौसम से बेहाल है, क्योंकि एक साइड से बिजली जो है वो गुल है, बिजली जो है कल रात से गायब है। काफी मुश्किलात लोगों को दिखाई दे रही है और खास तौर पर अगर सड़कों के हवाले से बात करें तो कई जगहों पर पानी भी जमा हो चुका है। नो डाउट म्युनिसिपैलिटी यूडी महकमा जो है वो काम तो कर रहा है, मगर जिस तरीके से काम होना चाहिए था उस तरीके से काम काफी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। सलोनी। इरफान फाजिल, एक अहम सवाल इस बात का भी है, ये कोई पहली बार हम नज़ारा नहीं देख रहे हैं। पिछले कई सालों से हम यही देखते हैं कि जब बर्फबारी का दौर आता है तो कहीं ना कहीं कश्मीर हो, वहाँ पे बिजली सबसे पहले गुल हो जाती है। बिजली गुल हो जाती है, बारिश होती है तो पानी सड़कों पे जमा हो जाता है। पहली बार नहीं है, कई सालों से ऐसा ही देखने को मिला है।
लेकिन सरकार आए या प्रशासन आ जाए, वादे सारे करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। देखिए राजीव जी, अगर देखा जाए तो जमीनी हकीकत कुछ और है। अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से हर साल यहाँ पर नई नई सरकारें आती थी और बड़े बड़े दावे बुलंद करती थी, वोट के हवाले से बात करें तो मैक्सिमम उनकी यही डिमांड रहती थी कि आप हमें जिताएंगे तो हम आपके काम जो है, मुश्किलात जो है हल करेंगे। मगर हम देख रहे हैं कि एक साइड से जो ये बिजली की मार है लगातार क्यों है, क्योंकि एक तो वादी कश्मीर से ही बिजली की पैदावार है जो मुख्तलिफ स्टेट्स तक जाती है, मगर अपने ही कश्मीर में बिजली की मार इसलिए है क्योंकि जमीनी सतह पर अगर देखा जाए जो पोल्स लगाए गए हैं, जो मैन पावर है उसकी काफी ज्यादा किल्लत है। ट्रांसफार्मर्स जो है अगर खराब हो जाता है तो मोहल्ले कमेटी जो है उसे खुद ठीक कराती है। और सुनने में ये भी शिकायतें हैं कि कई ऐसे वर्कर्स हैं जो मोहल्ले कमेटी की तरफ आते हैं, बोलते हैं हमें तेल डालना है, ट्रांसफार्मर को ठीक करना है, पैसा ले जाते हैं मगर काम नहीं हो पाता है। तो जमीनी सतह पर इस तरह की मुश्किलात, खास तौर पर बिजली की जो पैदावार है वो कश्मीर में बहुत कम है। एक साइड से यहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि डिजिटलाइजेशन है, ई सर्विसेज मीटर्स लगाने हैं और आने वाले टाइम में और भी डिजिटलाइजेशन होगी, मगर जमीनी सतह पर बिजली की मार शहरी श्रीनगर में लगातार है क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं खंबे वही पड़े हैं, तारे वही लगी हुई है जिससे काम करने की जरूरत है। और ये सिलसिला पहले शुरू करना चाहिए जबकि मौसम की मार होती है और जब बर्फबारी हो जाती है और उसके बाद भी ये सारी चीजें याद आ जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं। इरफान, एक और अहम सवाल इस बात का भी है, टूरिस्ट को लेकर मैं जानना चाहता था आपसे, क्योंकि 370 हटने के बाद जो है टूरिस्टों की काफी कमी आई थी पिछले साल, अब कैसा नजारा है वहां पर? देखिए, एक साइड से कि टूरिज्म को लेकर बात करें तो कश्मीर का एक बैकबोन इंडस्ट्री से माना जाता है क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री से ही कश्मीर की एक पहचान भी है, एक बहुत बड़ा रोजगार है। और 370 से लेकर अभी तक अगर मैं बात करूं तो टूरिज्म में उस तरह से निखार नहीं आया है जिस तरीके से निखार आना चाहिए था क्योंकि इस वक्त हम देखते थे कि हर साल इस टाइम पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा यहाँ होते थे, मगर जबकि 370 का मामला चला, होटल्स बंद हो गए, सब सारी चीजें ठप हो गई और टूरिस्टों को भी यहाँ से निकाला गया। उसके बाद एक अलग सी चेंज हमने देखी टूरिज्म इंडस्ट्री में क्योंकि जो डर है वो भय है अभी भी टूरिस्ट में है। अगर देखा जाए कोविड-19 का जो कहर है जो पूरे दुनिया भर में इस वक्त फैला हुआ है, कश्मीर में नो डाउट इसका असर अब कम हो रहा है, मगर साथ ही साथ सियाहत को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म महकमा और खुसूसन गवर्नमेंट को बड़े इनिशिएटिव ग्राउंड पर लेने होंगे क्योंकि इसके लिए बड़े बड़े वर्कशॉप्स होने चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए ताकि पता चले कि विंटर टूरिज्म भी एक कश्मीर का एक पार्ट है। क्योंकि इस वक्त जो बर्फबारी हो रही है, अगर उसको थोड़ा सा एडवेंचर मोड दिया जाए और प्रमोशन की जाए तो सैयाह ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं, कश्मीर के रोजगार में इजाफा हो सकता है। और सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी अगर बात करें इंटरनेशनल टूरिस्ट जो कि कश्मीर मैक्सिमम गुलमर्ग आता था, स्कीइंग के जो लवर्स होते थे, अभी भी आप देखिए कि इमिग्रेशन के विंडोज बंद पड़े हुए हैं, उनको इजाजत नहीं है ट्रैवल करने की। यानी कह सकते हैं कि इस वक्त कश्मीर में टूरिज्म उतना सर चढ़ के नहीं बोल रहा है। हाँ, नो डाउट कि कुछ टूरिस्ट आए हैं कश्मीर, मगर जितना बढ़ावा होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इरफान, जितना बढ़ावा होना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि वो तस्वीरें जो आपने देखी थी वो गुलबर्ग की थी। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहाड़ों पर बर्फबारी है और जो सैलानी है वो बर्फ से खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बर्फ के गोले बना रहे हैं। ऐसे में जो ये तस्वीरें सीधे गुलबर्ग से आपको दिखा रहे हैं कि बर्फबारी के दौरान क्या नज़ारा देखने को मिलता है। पूरी जो घाटी है वो बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक जाती है। ऐसे में अगर दूसरी समस्या की बात करें तो भारी बर्फबारी की वजह से, भूस्खलन की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो या फिर सैलानियों की कमी हो। ये तमाम जो मुश्किल है वो मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी बर्फबारी का दौर होता है, जब भी बर्फबारी होती है तो आपको बता दें कि इसमें जो सैलानी है वो भारी संख्या में वहां जाते हैं। चलिए आपको बता दें कि गुलमर्ग से हमारे संवाददाता इशफाक डार की रिपोर्ट दिखाते हैं। कम गुलमर्ग में जो है एक बार फिर बर्फबारी हुई है और यहाँ पर जो है काफी जो बाहर से पर्यटक आए हैं वो इस वक्त यहाँ पर बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पर जो उड़ीसा से पर्यटक आए हैं वो मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे बर्फबारी के हवाले से इनकी क्या राय है। सबसे पहले आपका नाम? सर, मेरा नाम रविंदर है जी। और बहुत अच्छा लग रहा है, जन्नत जैसा फील हो रहा है और बहुत सुबह से, कल रात को थोड़ा बहुत हो रहा था, अभी सुबह से बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। जी, आपका नाम? सर, संतोष है मेरा नाम। जी। हम तो सोच रहे थे इतना बर्फ होगा कि नहीं होगा कि नहीं, तो सोच रहे थे, और इतना ज़्यादा बर्फ होता है, इतना खुशी लग रही है तो पूछो मत। क्या लग रहा है वो जन्नत में घूम रहे हैं हम। क्या मैसेज रहेगी बाकी पर्यटक के लिए? भाई जितना जल्दी आइए, घूमिए और उसका एंजॉय कीजिए।
स्नोफॉल का मजा लीजिए। राजेश पाड़ी है जी। हम उड़ीसा से आए हैं। यहाँ स्नोफॉल का बहुत मजा ले रहे हैं सर। आज सुबह से बहुत बर्फबारी हो रहा है और यहाँ लोग भी अच्छे हैं, यहाँ का नेचर भी अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज वादी के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। वहीं अगर हम बात करें साथ मुकाम गुलमर्ग की, वहां पर 1.5 फुट के करीब आज दौरान शब जो है बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है। अगरचे मैदानी इलाकों में चंद इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई। वहीं अगर हम बिजली निजाम की बात करें, यहाँ पर बेशतर इलाकों में कल से जो बिजली का निजाम जो है ठप पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। तो बिल्कुल कश्मीर देश की दुनिया की जन्नत है, उसका नज़ारा जो है वो हमने आपको दिखाया है। आज खबर क्या में हमारे साथ नहीं, देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।